इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड से अब तक 164 लोगों की मौत, अब भी करीब 100 लोग लापता, 56 लोगों का रेस्क्यू किया गया। खराब मौसम की वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सतारा दौरा रद्द, पुणे से उड़ान नहीं भर पाया हेलीकॉप्टर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के 2 मंत्रियों के साथ बाढ़ से प्रभावित सतारा के दौरे पर पहुंचे, नाव पर बैठकर सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तालिये में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, कुल 53 शव निकाले गए, 30 लोग अब भी लापता। यूपी के जनसंख्या कानून के खिलाफ कोर्ट जाएगा शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास का ऐलान। यूपी में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, मौलाना यासूब अब्बास ने कहा मुसलमानों के खिलाफ लाया जा रहा है कानून, स्कूलों के जरिए जागरूकता पैदा करने के लिए कहा। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के चयन की कवायद तेज, नए सीएम के मुद्दे पर जेपी नड्डा और अमित शाह ने की बैठक, शाम तक केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम तय करेगी बीजेपी। विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का होगा फैसला, पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी। येदियुरप्पा का कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, अपने कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के मौके पर ऐलान किया। इस्तीफे के ऐलान के बाद राजभवन पहुंचे येदियुरप्पा, राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा इस्तीफा, राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार किया। अपने इस्तीफे पर बोले येदियुरप्पा, कहा किसी ने मुझ पर इस्तीफा देने के लिए नहीं डाला दबाव, मेरे पास 1 साल और मुख्यमंत्री रहने का विकल्प था। येदियुरप्पा ने कहा मैंने पार्टी की सेवा करने का विकल्प चुना, आगामी चुनाव में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने के लिए काम करूंगा। इस्तीफा देने से पहले भावुक हुए येदियुरप्पा, विधानसभा के हॉल में कार्यक्रम के दौरान आंखों में छलके आंसू, कहा गम नहीं खुशी के आंसू है। येदियुरप्पा ने पीएम मोदी और अमित शाह को शुक्रिया कहा 75 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद सीएम बनने का मौका दिया। येदियुरप्पा ने कहा बीजेपी के अकेले विधायक के रूप में मैंने कर्नाटक में लड़ी लड़ाई, मुट्ठी भर लोगों की पार्टी आज शासन में है, शिकारीपुरा की जनता ने मुझे 7 बार जिताया। येदियुरप्पा के इस्तीफे पर कांग्रेस का बड़ा बयान, सांसद नासिर हुसैन ने कहा कर्नाटक में अनैतिक असंवैधानिक सरकार, पार्टी में वापसी की अर्जी देने वालों पर विचार। कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी का प्रदर्शन जारी, आंदोलनकारियों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे संसद। राहुल के साथ ट्रैक्टर पर सवार थे पंजाब के सांसद प्रताप सिंह बाजवा, रवनीत सिंह बिट्टू और दीपेंद्र हुड्डा, तीनों कानून वापस लेने वाला बैनर ट्रैक्टर के आगे लगा था। राहुल ने कहा सरकार को तीनों किसान कानूनों को वापस लेना होगा, किसानों का संदेश संसद तक पहुंचाने आया हो। ट्रैक्टर से संसद जा रहे किसानों के कई नेता, कांग्रेस के कई नेता हिरासत में ले गए। रणदीप सुरजेवाला, बीवी श्रीनिवास हिरासत में, बस में बैठाकर मंदिर मार्ग थाने ले गई पुलिस। मंदिर मार्ग थाने से दोनों नेताओं को भेजा जा रहा है तिहाड़ जेल, बस में नारेबाजी करते हुए आए नेता। रणदीप सुरजेवाला ने कहा जितने भी दिन चाहे सरकार जेल में बंद कर दे, जारी रहेगा संघर्ष, तीनों काले कानून खत्म करे और किसानों से बात करे सरकार। राहुल गांधी को मनोज तिवारी का जवाब, कहा असली ट्रैक्टर वाले हम हैं। राहुल ने 10 साल ट्रैक्टर वालों का दर्द नहीं समझा। संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में फिर विपक्ष का भारी हंगामा, सभापति के आसन के पास जाकर लहराए बैनर और पोस्टर। कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा सरकार जासूसी पर चर्चा से क्यों बच रही है, लोगों की आजादी और संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत, सदन के बाहर विधायक ने हेलमेट पहनकर जताया विरोध, पिछली बार मारपीट का जताया विरोध। आरजेडी विधायक ने विधानसभा के बाहर बजाया झाल, कहा राज्य में अफसरशाही बेलगाम, नीतीश को नींद से जगाने के लिए बजा रहे हैं झाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दिल्ली रवाना, अगले 2-3 दिन दिल्ली में रहेंगी। कल शाम 4 बजे पीएम मोदी से होगी मुलाकात। 28 जुलाई को ममता करेंगी शक्ति प्रदर्शन, विपक्षी नेताओं से करेंगी मुलाकात, सोनिया गांधी और शरद पवार से मुलाकात होने की उम्मीद। पेगासस जासूसी के मामले में जांच करवाएंगी ममता बनर्जी। ममता ने पूरे मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने की श्रम मंत्रालय छोड़ने की पेशकश, कहा मुझसे ज्यादा काबिल विधायक को बनाए मंत्री, पहले के मुख्यमंत्री को भी कही थी ये बात। करगिल में शौर्य और शहादत के 22 साल पूरे हुए, विजय दिवस पर द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। खराब मौसम की वजह से करगिल में वॉर मेमोरियल नहीं जा सके राष्ट्रपति, बारामूला में वॉर मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को नमन किया, तीनों सेनाओं के चीफ साथ थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए पोर्टल मेरी सरकार को लॉन्च किया, कहा पोर्टल के जरिए लोगों के सुझाव जान पाएंगे। पोर्न फिल्मों के सिलसिले में गिरफ्तार राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में नहीं हुई सुनवाई, मामला हाईकोर्ट में अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में खुले 11वीं और 12वीं के क्लास, सिर्फ 50% छात्रों को मिलेगी एंट्री, सैनिटाइजेशन के बाद मिल रही है छात्रों को अंदर आने की इजाजत। अहमदाबाद में आज से खुले 9 से 11 कक्षा तक के स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। टीचर ने कहा मोबाइल फोन के जरिए पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। दिल्ली में आज से 100% क्षमता के साथ मेट्रो का चलना शुरू हो गया है, खड़े होकर यात्रा करने पर अब भी रोक है। पूरी क्षमता से मेट्रो खुलने के बाद भी दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों के बाहर
मुसाफिरों की लंबी लंबी कतारें, तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो सेवा पर पड़ा असर। दिल्ली में डीटीसी बसें भी 100% कैपेसिटी के साथ चलना शुरू हो गई हैं। बसों से सफर करने वाले लोगों को मिलेगी राहत। देश में कोरोना के 39,361 नए केस मिले। 24 घंटे में 416 की मौत, करीब 36,000 मरीज रिकवर हुए। टेबल टेनिस में भारतीय उम्मीदों को बड़ा झटका। मनिका बत्रा विमेंस सिंगल के तीसरे दौर में हारी। ऑस्ट्रिया की सोफिया से 0-4 से हार गई। भारत की सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू को मिल सकता है गोल्ड मेडल। अपग्रेड का मौका है। चानू को हराने वाली चीन की वेटलिफ्टर का दोबारा होगा डोप टेस्ट में फेल होने पर चानू को मिलेगा गोल्ड। मेडल विजेता मीराबाई चानू आज दिल्ली लौटेंगी। शाम 4:45 पर उतरेंगी, लैंड करेगी उनकी फ्लाइट। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने देश को दिलाया सिल्वर मेडल। ओलंपिक तलवारबाजी के दूसरे राउंड में भारत की भवानी देवी की चुनौती खत्म हुई। फ्रांस की मेनन ब्रूनेट ने हराया। पहले राउंड में ट्यूनीशिया की नाजिया को हराया था। ओलंपिक पुरुष तीरंदाजी टीम क्वार्टर फाइनल में हारी। कोरिया से मिली 0-6 से शिकस्त। पुरुष सिंगल टेबल टेनिस के तीसरे राउंड में पहुंचे भारत के शरद कमल पुर्तगाल के खिलाड़ी को आसान से सेटों में मात दी। ओपनर पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया में शामिल। चोटिल शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर को लेंगे जगह। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।